नमस्कार दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने पीएफ अकाउंट में फ़ादर नेम करेक्शन कैसे कर सकते हैं। फ़ादर नेम करेक्शन करना ज़रूरी है क्योंकि अगर आपके केवाईसी डॉक्यूमेंट से और पीएफ के अकाउंट से फ़ादर का नाम मैच नहीं करता है तो आपका जो क्लेम है सबमिट नहीं होगा। तो क्लेम सबमिट करने या फिर पीएफ का पैसा निकालने के लिए आपका फ़ादर का नाम मैच होना ज़रूरी है। इसके लिए आप अपने पीएफ अकाउंट में लॉगिन कर लीजिए। लॉगिन करने के लिए आपको ये पीएफ अकाउंट पीएफ की साइट पर जाना पड़ेगा। उसके बाद ये सर्विस में आप जाओगे तो फॉर एम्प्लॉई, यहाँ पर फॉर एम्प्लॉई का ऑप्शन है, इसको आप खोलोगे। यहाँ पर आप खोलोगे तो यहाँ पर नीचे आप जाओगे सर्विस में, तो ये मेंबर यूएन ऑनलाइन सर्विस है, इसको आप खोलोगे। उसके बाद यहाँ पर आप अपना यूएन नंबर और पासवर्ड डाल के इसको लॉगिन कर लीजिएगा। चलिए मैं लॉगिन कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मैंने अपना पीएफ लॉगिन कर लिया है। अब जैसे ही पीएफ आप लॉगिन करेंगे उसके बाद यहाँ पर 3 जो लाइन है उस पर टच करेंगे तो यहाँ पर आपको दिखेगा ये मैनेज। तो मैनेज वाले ऑप्शन को आप खोलोगे तो उसमें जॉइंट डिक्लेरेशन आएगा। जॉइंट डिक्लेरेशन को ही आपको खोलना पड़ेगा। तो जॉइंट डिक्लेरेशन को मैंने यहाँ पर खोल लिया है। जैसे ही आप जॉइंट डिक्लेरेशन वाले के ऑप्शन को आप खोलोगे तो इसमें आपका आएगा सेलेक्ट मेंबर आईडी। तो इसमें मेंबर आईडी आपको वही देना पड़ेगा जिस कंपनी में आप काम कर रहे हैं, उस कंपनी का जो मेंबर आईडी है आप इसमें दोगे। मेंबर आईडी आप जब पासबुक अपना देखोगे पीएफ पासबुक, तो उसमें मेंबर आईडी का लिखा रहता है, मेंबर आईडी उसमें पड़ी रहती है। तो वो मेंबर आईडी आप यहाँ डालोगे। उसे जब यहाँ पर आप सेलेक्ट करने वाला ऑप्शन करोगे ना तो उसमें खुद मेंबर आईडी आ जाता है। तो जो आपके जिस कंपनी में भी आप प्रेजेंट में काम कर रहे हो उसी का मेंबर आईडी आपको डालना पड़ेगा। चलिए मैं डाल के खोलता हूँ इसको। मैंने यहाँ पर मेंबर आईडी अपना डाल दिया है। अब गेट डिटेल पर करते हैं। गेट डिटेल पर जैसे ही करेंगे तैसे खुलेगा। मैंने यहाँ गेट डिटेल जैसे दबाया तैसे ये ऑप्शन आया। पहला नंबर है अपडेट डिटेल, दूसरा है अपलोड डॉक्यूमेंट, तीसरा है प्रीव्यू एंड सबमिट एप्लीकेशन। तो इसके नीचे आप देखोगे नोट लिखा है, नोट चेंज रिक्वेस्ट शुड बी एज़ पर आधार। मतलब कि जो आपके आधार में नाम, डेट ऑफ बर्थ और जेंडर है उसी के अनुसार आपका होना चाहिए। अगर नहीं है तो सबसे पहले आप अपने आधार कार्ड में सुधरवाएंगे, उसके बाद इसमें करेंगे, अन्यथा नहीं होगा। तो उसके बाद हम नीचे आएंगे, अपडेट पर्सनल डिटेल। अपडेट पर्सनल डिटेल में हम आएंगे। यहाँ जैसा कि आप देख सकते हैं अपडेट पर्सनल डिटेल में पहला है आधार नंबर, दूसरा है नेम, तीसरा है डेट ऑफ बर्थ, चौथा है जेंडर, पांचवा है फादर मदर हस्बैंड नेम। तो यहाँ पर आपको फादर नेम का करेक्शन करना है, तो इसलिए यहाँ फादर नेम के सामने देखो पेंसिल बना है, पेंसिल, तो उस पर क्लिक करेंगे तो इसमें नाम चेंज करने का ऑप्शन आएगा। जैसे नाम चेंज करने का ऑप्शन आएगा हम नाम कुछ चेंज कर लेते हैं आपको दिखाने के लिए। हमने वहाँ पर नाम चेंज कर दिया है। अब उसके बाद आप नीचे आओगे तो ये यहाँ पर टिक करने का ऑप्शन रहता है। यहाँ पर आप टिक करके प्रोसीड करोगे। जैसे आप प्रोसीड करोगे, प्रोसीड करने के बाद ये पहला जो है अपडेट डिटेल ये कंप्लीट हो गया। अब दूसरा है अपलोड डॉक्यूमेंट। आपको फादर का नेम करेक्शन करवाना है तो अपलोड डॉक्यूमेंट, आपको कुछ डॉक्यूमेंट अपलोड करने पड़ेंगे, उसी के बेस पर नेम चेंज होगा। तो अब डॉक्यूमेंट अपलोड करने से पहले आपका जो डॉक्यूमेंट अपलोड करने से पहले आपको देखना पड़ेगा कि आपका जो डॉक्यूमेंट का साइज़ है 2 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और वो PDF फाइल में होना चाहिए। तो अब इसको नीचे करते हैं। नीचे करने पर आप देखोगे तो यहाँ पर आ गया है फादर नेम और मदर नेम जो भी है। तो यहाँ डॉक्यूमेंट फर्स्ट और डॉक्यूमेंट सेकंड, तो जो 2 डॉक्यूमेंट आपको देने पड़ेंगे। 2 डॉक्यूमेंट में से आप कोई सा भी दे सकते हो। इसमें राशन कार्ड, पैन कार्ड, और आपको मैं दिखाता हूँ पेंशन कार्ड, बर्थ सर्टिफिकेट, पासपोर्ट ऑफ मेंबर। इसमें से हाई स्कूल जिसमें मदर और फादर का नेम मेंशन हो आप वो दे सकते हैं। पेंशन कार्ड, राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस। तो इस टाइप से इसमें यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं। और दूसरे में भी सेम सेलेक्ट कर सकते हैं।
लेकिन जो पहले में आप डॉक्यूमेंट जो अपलोड करोगे वो सेकंड वाले में अपलोड आप नहीं कर पाओगे। तो आप जैसे पहले में आप राशन कार्ड सेलेक्ट कर सकते हो, तो दूसरे में जिसमें आपके पिता का नाम जिस डॉक्यूमेंट में हो उस डॉक्यूमेंट को आपको यहाँ पर अपलोड करना पड़ेगा। लेकिन ध्यान रहे इसमें आधार कार्ड का ऑप्शन नहीं आता। आधार कार्ड के अलावा आप दूसरा डॉक्यूमेंट यहाँ पर दे सकते हैं। इस तरह से आपका डॉक्यूमेंट यहाँ अपलोड करने के बाद, सेलेक्ट करने के बाद ये चूज़ फाइल पर ज़रूर करना है। चूज़ फाइल पर आप करोगे तभी फाइल अपलोड होगी। उसके बाद नीचे वाले ये ऑप्शन दिख रहा है अपलोड, तो यहाँ अपलोड आपको टिक करना पड़ेगा। जैसे आप अपलोड टिक करोगे तो आपके मोबाइल नंबर पर जिसमें आधार कार्ड से जो मोबाइल नंबर लिंक है वहाँ पर वो OTP जाएगा। वो OTP डाल के आप सबमिट कर दोगे, तो इस तरह से आपका 2 सप्ताह के अंदर आपका फादर नेम चेंज हो जाएगा। इस तरह से आप अपने फादर का नेम अपडेट करा सकते हैं। वीडियो से आपको सहायता मिली है तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। धन्यवाद। और कमेंट करके बताइएगा कि अगला वीडियो या आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है, समस्या समाधान के लिए हम एक वीडियो ज़रूर बनाएंगे आपके कमेंट द्वारा। धन्यवाद।